कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 1 मेरे देश में। प्रश्न 1 शब्दार्थ सौगात तोहफा उपहार घना अधिक कड़ियाँ श्रृंखला क्षणभंगुर यानी कि अस्थाई क्षणभंगुर में स्थायी। प्रश्न 2 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क देश में क्या आने की बात कही गई है? मौसम। ख मौसम अपने साथ किसकी सौगात लेकर आए हैं? फूल फलों की। ग कविता में किसके गाने की बात कही गई है? महिलाओं की नदियों की सही है। देश की बोली कैसी है? सबको अपना कर देने वाली है। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश में बदलते मौसम क्या उपहार लेकर आते हैं? हमारे देश में बदलते मौसम फूल फलों का उपहार लेकर आते हैं। ख हमारे देशवासी बहुत भावुक हैं। यह कविता की किन पंक्तियों से स्पष्ट होता है? उत्तर मेरे देश में बोली ऐसी जो सबको अपना कर ले, भर भर आते नयन प्रेम से भाव उमड़ उमड़ आते। इन पंक्तियों का भाव प्रकट करती है। भारत में एक ही घर में प्राय कौन कौन से रिश्तेदार प्रेम पूर्वक रह सकते हैं? भारत में एक ही घर में प्राय चाचा चाची दादा दादी मौसी ताई बुआ भाई से रिश्तेदार प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। हम अकेले सुखों का उपभोग करने के पक्ष में नहीं हैं। कविता की पंक्तियों के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। रिश्तों की सुंदर कड़ियाँ हैं, मिलना खुशियों की घड़ियाँ हैं। सभी मिल और बांट के खाएं, नहीं अकेले मौज उड़ाएं। पाठ 8 कक्षा 8 पाठ 1 मेरे देश में। प्रश्न 3 जीवन की क्षणभंगुरता को जानते हुए भी हम निश्चिंत क्यों रहते हैं? जीवन की क्षणभंगुरता को जानते हुए भी हम निश्चिंत आत्मा की अमरता के कारण रहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मेरे देश में नदियाँ गाती, झरने झूम झूम गाते। उत्तर पंक्तियों का आशय पानी चलने और गिरने से जो संगीतमयी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो मन को आकर्षित करती है। ख यहाँ पराया कोई नहीं, कहें राम राम सब ही। पंक्ति का आशय हमारे देश में प्रेम का भंडार है। यहाँ एक दूसरे से मिलने पर शत्रुओं से भी राम राम करते हैं, यानी कि अभिवादन या अभिनंदन। निम्नलिखित शब्दों के दो वाक्य प्रयोग कीजिए। क सौगात मौसम फूल फलों की सौगात लाते हैं। नंबर 2 बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए सौगात लाती हैं। नंबर 2 किलक कृष्ण अपने आंगन में किलक कर खेलते हैं। राधा आंगन में किलक कर नाचती हैं। नैन कृष्ण को देखकर सुदामा के नैन भर आए। नंबर 2 सीता के नैन मृग के समान थे। फिर झगड़ा भारतवासियों में झगड़ा कम प्रेम अधिक है।
राम अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करते थे। अमर, आत्मा अमर है। नंबर 2, सेवक भाव से मनुष्य का नाम अमर हो जाता है। भाषा ज्ञान नंबर 1, तुक मिलने वाले शब्दों को आपस में मिलाइए। खाएं, खाएं उड़ाएं, घना बना, बरसात, सौगात, कड़ियाँ, घड़ियाँ। रिश्तेदारी पूरी कीजिए। चाचा, चाची, मौसा, मौसी, ताया, ताई, बुआ, फूफा, दादा, दादी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी,